गाइस, मैं कनक भारती आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। आज मैं सीटेट का जो इंग्लिश सीरीज है उसमें सेकंड पैसेज यहाँ पे डिस्कस करूँगी। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखी हूँ, तो उसे हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब होता है हासिल करना। सेकेंड वर्ड है प्रोलॉन्ग, मतलब लंबी। फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि। सेल्फ रेलियंट मतलब आत्मनिर्भर। यूटिलाइजेशन उपयोग। रिसोर्सेज संसाधन। नोवेल मतलब उच्चतम स्तर का। फेथ मतलब विश्वास। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। डेमोक्रेसी मतलब जनतंत्र। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। इरिस्पेक्टिव मतलब निरपेक्ष। क्रीड मतलब पंथ। लिबरल मतलब उदारवादी। फिर है इम्फेसाइज मतलब जोर देना। कंसर्न मतलब चिंता। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। प्रोफेस मतलब स्वीकार करना। इसमें वर्ड को अगर आप लोग याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, तो आपका पैसेज में 4-5 क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। तो वर्ड बहुत ही ज़रूरी है। और इस पैसेज में 7 क्वेश्चन है और 2 पैसेज रहता है तो मिला के 15 क्वेश्चन रहता है, तो वो 15 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो देखते हैं अब पैसेज क्या। द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया। इस इंडिया में जो इंडिपेंडेंस का अचीव किया गया थ्रू ए प्रोलॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबी लड़ाई के बाद। ड्यूरिंग विच इस स्ट्रगल के दौरान द फार साइटेडनेस ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम, मतलब नेताओं का जो भी दूरदृष्टि था इस मूवमेंट के दौरान, उसका क्या रिजल्ट आया। रिजल्टेड इन गिविंग अ फाइनल शेप्स टू आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक गोल्स टू बी अचीव्ड आफ्टर फ्रीडम। उसका जो दूरदृष्टि था वह सोशल और इकोनॉमिक गोल को अचीव करने का। द विजन इमेजिन्ड टू, इसमें इमेजिन किया गया था टू बुल्ड ए सेल्फ रिलियंट नेशन, मतलब आत्मनिर्भर देश बनाने का एक विजन था। थ्रू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करके, इन किस फॉर्म में, मैन एंड मटेरियल्स के फॉर्म में। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नोवेल एंड लिबरल सोसाइटी, और एक बहुत ही उच्चतम स्तर का और उदारवादी सोसाइटी को स्थापित करने का था। इट हैज़ बीन एन आर्टिकल ऑफ फेथ अमंगेस्ट द पॉलिसी प्लानर्स। पॉलिसी प्लानर के बीच में एक फेथ था, विश्वास था भारत में, in India, that while economic strength determined the scope and quality of political freedom for millions. Determine मतलब पक्का, strength मतलब मजबूती, और उसका क्या स्कोप था, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर मिलियंस। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलियंस के लिए था। द क्वालिटी ऑफ फ्रीडम का जो भी क्वालिटी था डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स कर रहा था, ऑन इंक्रीज्ड वर्क एंड प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज में काम और उत्पादन को बढ़ाने पर था। फिर उसका है इट लीड्स टू जस्ट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ wealth among the people so that the poor can also enjoy the benefit of freedom. इस यह जो मैं वर्क और फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाने का था उस वह क्या लीड कर रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, ताकि पुअर लोग भी इस चीज़ फ्रीडम के लाभ को एंजॉय कर सके। दिस इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, यह देखा गया, इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। यह रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब उस चिन्हित किया गया कि यह तभी संभव है जब सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जाए। इन ह्यूमन टर्म्स, मानव के टर्म में, डेमोक्रेसी मीन्स जनतंत्र का क्या मतलब होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज to all the people irrespective of caste, creed, sex and religion to develop their personalities। मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि उसमें कोई कास्ट, रिलीजन ये सब बीच में नहीं आना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, सब चीज़ को साइड करते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको प्रदान करना है। फिर इट मीन्स एसेस टू एजुकेशन इन आर्ट्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो एजुकेशन हम एजुकेट करेंगे अपने लोगों को, तो वह क्या होगा, उसका
आर्ट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड आल्सो अवेयरनेस ऑफ आवर एज ओल्ड, मतलब जो भी बरसों पुराना हमारा वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन है उसके बारे में भी अवेयर करना है। फिर इट नीड्स टू बी इम्फेसाइज्ड, इसमें ज़रूरत किस चीज़ पे जोर देने की होगी, दैट द इंडियन पॉलिसी हैज़ बीन बेस्ड ऑन ए कंसर्न, किस चीज़ के लिए चिंता करेगी, इंडियन पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल नॉट ओनली एज ए वर्कर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ वर्कर के लिए ही नहीं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, ऑफ द सोसाइटी बट आल्सो एज एन इंड इन इटसेल्फ, जो कि समाज का सबसे लास्ट व्यक्ति होगा उसके लिए भी। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट गोज फार बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक ग्रोथ से भी आगे है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ ए नेशन यूनाइटेड इन वन पर्पस, पूरा देश जो है एक ही पर्पस के लिए यूनाइटेड हो, एकत्रित हो, संगठित हो, और पीपुल स्पीकिंग, जबकि डिफरेंट लैंग्वेजेज, सभी लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं बट एक ही मकसद होना, प्रोफेसिंग मतलब स्वीकार किया गया, डिफरेंट रिलीजन, सभी जो भी विभिन्न तरह के रिलीजन है सबको स्वीकार करते हुए, रूट एंड रूटेड इन अ वेराइटी ऑफ कल्चर, जो कि जिसका कल्चर भी उसका कल्चर को ध्यान में रखते हुए सबको एकत्रित करके आगे बढ़ना। तो इस पैसेज का मेन थीम यही था कि स्वतंत्रता के बाद जो भी फ्रीडम मिला उसके बाद क्या हमारे नेता लोग का मेन फार साइटेडनेस था, उस चीज़ को आगे बढ़ाना। तो फिर आगे इसमें जो भी क्वेश्चंस है तो मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप, द वर्ड डिटरमाइंड, यहाँ पे डिटरमाइंड का मीनिंग पूछ रहा है। डिटरमाइंड मतलब पक्का होता, तो यहाँ पे हो जाएगा इस्टेब्लिश्ड। फिर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल, आवर सोशल और इकोनॉमिक गोल क्या होना चाहिए, इसमें एंड अंडरलाइंड है, तो यह एंड जो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। फिर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड, कॉन्सेप्ट मतलब क्या होगा, आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरह सब सातों क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप अगर पैसेज समझ रहे हैं और इसके वर्ड पे आपका पकड़ हो गया है तो इस क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड को भी पढ़िए और पैसेज को समझने का कोशिश करिए। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में करिए। आपको कोई भी पैसेज हो किसी भी सेट से, प्रीवियस ईयर हो या फिर किसी टेस्ट का हो, आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।